दिल्ली का रोड, सुनसान रास्ता और आपने एक कैब बुक कर ली और आप मान लो एक लड़की हो। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक, भयानक और उतनी ही सच्ची होने वाली है। आज की कहानी हमें लिख भेजी है दिल्ली की नेहा ने। नेहा पब से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद में अपने घर के लिए, मालवीय नगर के लिए एक कैब बुक करती है। और कैब बुक करने के बाद में कैब ज़्यादा दूर नहीं, 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही दिखा रही थी। तो जैसे ही वो कैब बुक करती है तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर कैब वहाँ पे आ जाती है। नेहा थोड़ा सा नशे में थी, वो पीछे बैठती है और ड्राइवर को अपना कोड बताती है और बोलती है कि भैया नेविगेशन लगा लो आप। और उसकी आंख लग जाती है वहाँ पे, क्योंकि नशा उसको थोड़ा सा था। तो गाड़ी चलते रहती है। 10 मिनट बाद जब नेहा की आंखें खुलती है तो नेहा सीट से बाहर की तरफ देखती है तो देखकर एकदम सुन्न हो जाती है, क्योंकि जिस रोड पर वो चल रही थी वो रोड तो दिल्ली का लग ही नहीं रहा था। चारों तरफ घने पेड़, स्ट्रीट लाइट्स, स्पार्किंग लाइट्स और एक अनजान और सुनसान सा रास्ता। वो आंखें मसलते हुए खड़ी होती है और जो ड्राइवर था, उसका नाम राजेंद्र था, राजेंद्र को बोलती है कि भैया आपने NH-48 से क्यों नहीं ली गाड़ी। तो राजेंद्र मुस्कुराता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, मैडम शॉर्टकट है, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही मैं आपको वहाँ पे पहुँचा दूँगा। तो चलते चलते जैसे गाड़ी चलती रहती है तो नेहा इस चीज़ को लेके थोड़ा सा पैनिक हो जाती है। नेहा अपना फ़ोन बाहर निकालती है। नेहा का फ़ोन 14% बैटरी पे था अभी, और वो अपनी लोकेशन, करंट लोकेशन चेक करने लगती है। लेकिन अफसोस कि वो मैप उसकी करंट लोकेशन को बता ही नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पे है। फिर वो जाके ड्राइव चेक करती है तो उसे एक बड़ी ही भयानक चीज़ दिखाई देती है मैप में, कि गाड़ी तो वहीं पब के बाहर खड़ी है गुरुग्राम में। वो तो वहाँ से अभी तक चली ही नहीं है, लेकिन उन्हें ड्राइविंग करते 15 से 20 मिनट हो गए थे। तभी वो कहती है, भैया कितना टाइम और लगेगा, इसमें तो लोकेशन शो ही नहीं हो रही। राजेंद्र फिर से मुस्कुराता है और शीशे में देखते हुए बोलता है कि मैडम जल्दी ही पहुँचा दूँगा मैं। तो पता नहीं क्यों उसको और ज़्यादा उसकी जो इरिटेशन और उसकी घबराहट थी वो बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका फ़ोन भी धीरे धीरे लो होता जा रहा था। अब नेहा राजेंद्र को बोलती है कि नहीं भैया, गाड़ी रोको आप। तो राजेंद्र जो था वो गाड़ी नहीं रोकता और कहता है, मैडम क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो आप। नेहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ गाड़ी रोको, प्लीज़ गाड़ी रोको। तो राजेंद्र ढक से ब्रेक लगाता है और गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और सुनसान और अंधेरा छा जाता है पूरी गाड़ी के अंदर। और फिर पीछे मुड़ता है और बोलता है कि मैडम अगर आप यहाँ उतरोगे तो जो आपके साइड में बैठा है वो भी उतरेगा। तो नेहा साइड वाली सीट पे देखती है तो देखती है सीट जो थी वो खाली पड़ी थी। लेकिन तभी नेहा की नज़र मिरर पे पड़ती है और मिरर में उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है और अचानक से धड़ाक करके एकदम उसके साइड वाली खिड़की खुल जाती है। और खुलने के बाद में मानो उस गाड़ी से कोई उसकी दूसरी वाली सीट से नीचे उतरा हो। अब पहली बार था राजेंद्र जब उस मैडम की तरफ, नेहा की तरफ मुड़ा था और मुड़ के बोला कि मैडम मैं भी आज से 8 साल पहले यहाँ पे एक यात्री ही था, और ये सच बताऊँ तो ये रोड कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इतनी ही देर में वो कहता है अगर आप यहाँ उतरोगे तो वो भी यहीं उतरेगा। यहाँ पे यहाँ का एक टोल कीपर है जो यहाँ पे, उस टोल कीपर की आत्मा घूमती है और वो हर रोज़ एक पैसेंजर लेके जाता है। तभी फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, ठप ठप ठप, गाड़ी की तरफ आते हुए। और जो नेहा थी उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कहती है, भैया मुझे प्लीज़ यहाँ से बचा लो। तो वो कहता है सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ से बचने का, और वो है कि आप मुझे अपना फ़ोन दो। नेहा का फ़ोन अब सिर्फ 6% बैटरी पे था। तो जैसे ही नेहा उसको फ़ोन देती है, कहती है कि
जो राइड है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, और जब आप मेरी पैसेंजर ही नहीं होगे तो आपके लिए ये रोड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप ये राइड कैंसिल करोगे, कोई दूसरा बंदा या दूसरी लड़की इस राइड को बुक करेगा, और बुक करते ही ये रोड उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। अब नेहा सोचने लगती है, तब तक वो फुटस्टेप्स गाड़ी के बिल्कुल पास आ जाते हैं, और एक भयानक सी चीज़ मुड़े हुए हाथों जैसी धुंधली सी परछाई गाड़ी के ठप ठप करके शीशों पे ठप ठप आती है। लेकिन राजेंद्र गुस्से से बोलता है, नहीं आज नहीं, नहीं आज नहीं। और वो फुटस्टेप्स गाड़ी से दूर जाते हुए सुनाई देते हैं। राजेंद्र मुड़ता है और बोलता है, मैडम शायद वो आज मान गया है, वैसे मानता नहीं है। आपकी किस्मत अच्छी है। अगर आप बचना चाहते हैं तो इस राइड को अभी कैंसिल करें। नेहा सोचने लगती है, और फिर से वो फुटस्टेप्स तेज़ी से गाड़ी की तरफ आने लगते हैं, और एटलीस्ट सब कुछ सोचने के बाद में नेहा उस बटन को दबा देती है। जैसे ही वो बटन दबाती है, सब कुछ वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और नेहा की आंखें खुलती हैं, और नेहा गुरुग्राम के फुटपाथ पे खुद को गिरा हुआ पाती है। जैसे ही वो उठती है तो उसका फ़ोन मानो नोटिफिकेशन से भर गया था। उन नोटिफिकेशंस में एक नोटिफिकेशन उसकी राइड कैंसिल का भी था, और उसमें उसने देखा कि उसने कम से कम 12,000 प्लस राइड्स कंप्लीट कर रखी हैं, जिसमें उन्हें अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी आ रखे हैं। नेहा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जो 2014 से जो इंसान गाड़ी चला रहा है और उसको हर रोज़ अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरे साथ ही ऐसी घटना क्यों घटी। फाइनली जाके उसको एक ऐसा रिव्यू मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जो इंसान है बड़े पुराने गाने चलाता है, और जिस रोड पे गाड़ी चलाता है वो रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता मैप के ऊपर, और गाड़ी में इसके साथ कोई और भी था, अवॉइड दिस ड्राइवर। नेहा का ये सब पढ़ के हाथ कांपने लगते हैं, और मानो उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया। उसी दिन नेहा डिसीजन लेती है और उस ऐप को डिलीट कर देती है। ये एक्सपीरियंस नेहा का उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस था। तो कैसी लगी आपको दोस्तों स्टोरी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के को राम राम, नमस्कार, अलविदा।